मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथा सार की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा धर्म कथानुयोग के आधार पर, जिसमें विशेष रूप से ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के माध्यम से हमारी कक्षा चल रही है और हम विभिन्न विषयों के माध्यम से एक एक अध्ययन को संक्षिप्त में समझते हुए उसकी शिक्षा, उसका आशय और उसमें रहा हुआ रूपक या जीवन चरित्र को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है सहनशीलता। अर्थात साधक, चाहे वो श्रावक हो या श्राविका, साधक चाहे वो श्रमण श्रमणी हो, प्रत्येक क्षेत्र में जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, अपने लक्ष्य की ओर कदम आगे बढ़ाता है, उसे सभी दृष्टियों से सहनशील होने की आवश्यकता है। उसमें सहिष्णुता का होना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति सहनशील होता है, सहिष्णु होता है, वह कहीं से भी आने वाली किसी भी प्रकार की कटुवाणी, किसी भी प्रकार के आक्षेप, आरोप, अनादर भरे शब्द, उन किसी भी प्रकार के दुर्वचनों से वह व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है और अपने लक्ष्य की तरफ सतत गतिशील रहता है, सतत अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाता रहता है। जो व्यक्ति दुर्वचनों से अप्रभावित रहता है, अपने मन और अपनी मनोवृत्ति को मलिन नहीं करता है, वह व्यक्ति मंजिल की ओर आगे बढ़ता है। और जो व्यक्ति किसी भी बात से, किसी भी प्रकार के कटु वचनों से अथवा दुर्वचनों से खेद खिन्न हो जाता है, मन से विचलित हो जाता है, संभव है वो व्यक्ति आवेश में भी आ सकता है और
अपनी जो मंजिल है, अपनी जो यात्रा है, लक्ष्य की तरफ जो उसका बढ़ता हुआ कदम है, वह रुक जाएगा अथवा वो अपने मार्ग से भटक सकता है। अतः ज्ञानियों ने साधना के क्षेत्र में सहनशीलता को एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। किसी अपेक्षा से उसे तितिक्षा धर्म कहा गया है। साधना के क्षेत्र में वो तितिक्षा धर्म कहलाता है, समभाव से सहन करना, और व्यवहार जगत में वह परिस्थिति सहिष्णुता कहलाती है कि सहनशील होकर के, शांत रह करके अपने कार्य में निरंतर अपने कदम बढ़ाते जाए। इस आशय को अच्छी तरह से समझाने के लिए परमात्मा महावीर प्रभु ने एक रूपक का कथन किया है। ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र के प्रथम सूत स्कंद के 11वें अध्ययन की यह प्रस्तुति है। 11वें अध्ययन का नाम दाव द्रव वृक्ष दिया है। क्यों यह नाम दिया है, इसकी चर्चा हम करेंगे। प्रभु का फरमाना है, एवामेव सम्मणा उसो जो अम्बम पव्व इये समाणे बहुणम समणानम बहुणम समणीनम बहुणम सावयानम बहुणम सावियानम बहुणम अन्न उत्थीय गिहत्थानम सम्मम सह ए सनम मये पुरिसे सव्व आराह ए पन्नते समणा उसो एवं खलु गोयमा जीवा आराह गावा विराह गावा भवंती। अर्थात प्रभु महावीर का यह कथन है। एकदा प्रभु महावीर राजगृह नगरी के अंदर गुणशीलक उद्यान में विराजमान थे और प्रभु महावीर के साथ इंद्रभूति गौतम गणधर की जिज्ञासा समाधान का प्रसंग चल रहा था। वार्तालाप करते हुए गौतम स्वामी ने प्रभु महावीर स्वामी से पूछा कि साधक कैसे विराधक होता है, किस प्रकार से आराधक होता है। इसके संबंध में गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा था। उस प्रश्न का उत्तर फरमाते हुए प्रभु महावीर ने यह रूपक प्रस्तुत किया कि जिस प्रकार किसी समुद्र के किनारे वृक्ष लगे होते हैं, दाव द्रव नाम के वृक्षों की वहां चर्चा की गई है। एक प्रकार के विशेष प्रकार के वृक्ष होते हैं। वो उन वृक्षों के स्थिरता और अस्थिरता के दो कारण बताए हैं। एक तरफ जिस जमीन पर वो वृक्ष हैं, जिसको हम टापू या द्वीप कह सकते हैं, आइलैंड कह सकते हैं, और दूसरी तरफ उसके समुद्र पड़ा है। समुद्र की ओर से समुद्री वायु आती है, कभी मंद वायु आती है, कभी तीव्र लहरें आती है, तेज हवाएं चलती है। दूसरी तरफ जो द्वीप है, आइलैंड है, उस आइलैंड की तरफ से भी हवाएं आती है। दोनों तरफ से हवाएं आती है। कभी मंद हवा आती है, कभी तीव्र हवाएं आती है। कभी कभी कोई कोई वृक्ष, जो वृक्ष उस समुद्र और द्वीप के बीच में खड़े हैं, उन वृक्षों पर कभी
हवा का प्रभाव कम होता है, कभी हवा का प्रभाव अधिक होता है। कभी हवा का प्रभाव द्वीप की तरफ से अधिक होता है, समुद्र की तरफ से कम होता है, और कभी समुद्र की तरफ से अधिक होता है और द्वीप की तरफ से कम होता है। साथ ही उन वृक्षों में कुछ वृक्ष मजबूत जड़ों वाले होते हैं, कुछ वृक्ष कमजोर जड़ों वाले होते हैं, और कुछ वृक्ष आधे अधूरे कमजोर या आधे अधूरे मजबूत जड़ों वाले होते हैं। और उन हवाओं के चलने से कभी कभी उनमें से कुछ पेड़ लड़खड़ा जाते हैं, कुछ पेड़ पूर्ण रूप से जड़ सहित उखड़ करके टूट करके गिर जाते हैं, और कई वृक्ष कितनी भी तूफानी हवा आने पर भी, किसी प्रकार की वायु का प्रवाह होने पर भी अपनी मजबूत जड़ों के साथ स्थिरता के साथ खड़े रहते हैं, स्थिर जमीन के अंदर गड़े रहते हैं और ऊपर खड़े रहते हैं। ज्ञानियों का कथन है कि जो अंदर जितना गड़ा हुआ होता है, अर्थात जिसकी जितनी गहराई मजबूत होती है, वही बाहर उतना मजबूती से खड़ा रहता है, खड़ा रह सकता है। अर्थात जो जितना अंदर गड़ा है, वो उतना ही मजबूती से बाहर खड़ा है। बाहर परिणाम दिखाई देता है, बाहर रिजल्ट दिखाई देता है, लेकिन उसका जो रीजन है वो अंदर है। चाहे वृक्ष हो और चाहे व्यक्ति हो, व्यक्ति भी अंदर से जितना गहरा होता है, गंभीर होता है, बाहर उसका व्यवहार उतना ही मधुर और सहज होता है। और व्यक्ति अगर अंदर से गंभीर ना हो, अंदर से मजबूत ना हो, तो वैसी स्थिति में बाहर भी उस व्यक्ति का व्यवहार ओछा व्यवहार होता है, सहज और सरल व्यवहार नहीं रह सकता है। तो बंधुओं, इस दाव वृक्ष, जो वृक्ष हैं, उन दाव द्रव वृक्षों के माध्यम से प्रभु ने 4 प्रकार के साधकों का परिचय दिया है। यहां उन वृक्षों के समान साधक को बताया गया है, और जो हवाएं चलती है, उन हवाओं के समान अन्य तीर्थिकों के अथवा अपने ही संग के साधु साध्वी और श्रावक श्राविकाओं की ओर से आने वाले कटु वचनों को, दुर्वचनों को उस हवा से उपमित किया है। अर्थात जैसे समुद्री हवा आती है, वैसे ही अन्य तीर्थी, अर्थात जो धर्म के, जो जैन दर्शन के अनुयायी नहीं हैं, जो आत्म धर्म की गहराई को नहीं समझने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों की ओर से जो दुर्वचन, कटु वचन, आक्षेप या आरोप लगाए जाते हैं, उसे समुद्री हवा के समान कहा गया है। साथ ही जो स्वतीर्थी हैं, अर्थात जो जैन दर्शन के जानकार भी हैं, जो आत्म धर्म के अनुभव करता भी हैं, फिर भी कभी कभी उनके द्वारा भी, अर्थात साधु साध्वी और श्रावक श्राविकाओं के द्वारा भी किसी साधक के प्रति कटु वचन, कठोर वचन, अनुशासन की दृष्टि से अथवा कभी आवेश की दृष्टि से भी कहा जा सकता है। उसको यहां पर द्वीप की वायु के समान माना गया है। जैसे उन वृक्षों पर समुद्र के तूफानी हवा का भी प्रभाव होता है और द्वीप में चलती हुई हवा का भी प्रभाव होता है, वैसे ही यहां पर दोनों प्रकार के
लोगों के द्वारा आने वाली आक्षेप वाणी, कटु वचन, कठोर भाषा का तुलनात्मक रूप से यहां उपमा देकर के प्रस्तुत किया गया है। और तब कहते हैं कि कोई कोई साधक अपने पक्ष के जो श्रावक श्राविका, साधु साध्वी हैं, उनके तीर्थ में उनके साथ रहने वाले गुरु भाई गुरु बहनें हैं या उनके श्रावक श्राविकाएं हैं, उनके द्वारा कभी कोई कटुवाणी, कठोर भाषा का प्रयोग होता है तो वे उसे अपनी समता भाव के साथ तितिक्षा धर्म के रूप में वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। उनकी वाणी से वो विचलित नहीं होते हैं। परंतु कोई अन्य तीर्थी, कोई सामान्य ग्रस्त जो धर्म को नहीं समझने वाला है, जैन दर्शन को नहीं समझने वाला है, जैन साधु साध्वी के स्वरूप को और गुणों को जानने वाला नहीं है, उनकी ओर से कोई कटुवाणी या आक्षेप या आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तब कोई कोई साधक उसे सहन नहीं कर पाता है। श्रावक श्राविका की बात, साधु साध्वी की बात तो सहन कर लेता है, लेकिन अन्य तीर्थियों की बात सहन नहीं करता है। तो परमात्मा ने कहा कि वो देशतः विराधक है। पूर्ण विराधक तो नहीं है, क्योंकि वो कुछ चीजों को तो सहन करता है, पर कुछ चीजों को सहन नहीं करता है, इसलिए वो देशतः विराधक है। फिर दूसरे कुछ ऐसे भी साधक होते हैं जो अन्य तीर्थियों के वचनों को तो सहन कर लेते हैं। हालांकि अन्य तीर्थियों की जो बातें होती है वो ज्यादा दुखदायी होती है, ज्यादा कष्टकारक होती है। फिर भी कुछ साधक अन्य तीर्थियों के कटु वचनों को, कटुक्तियों को, आक्षेप को समता भाव के साथ सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, अपने मन को क्षुभित नहीं होने देते हैं, अपने मन को विचलित नहीं होने देते हैं। परंतु वही साधक कभी कभी अपने ही पक्ष से स्वतीर्थी साधु साध्वी श्रावक श्राविका के द्वारा कोई बात कही जाती है, कोई कटुक्ति होती है, आरोप या आक्षेप होता है, वो उनसे सहन नहीं होता है। उस समय उनका मन विचलित हो जाता है, मन पीड़ित हो जाता है और मन में हल्का सा, परिणामों में हल्का सा विकृत भाव आ जाता है। प्रभु फरमाते हैं कि इस प्रकार के जो साधक होते हैं वे साधक देश आराधक कहलाते हैं। अर्थात उन्होंने अन्य तीर्थियों की कटुवाणी जो बहुत पीड़ादायक थी उसको तो सहन कर लिया, पर कभी कभी सामान्य बात जो अपने ही पक्ष के साधु साध्वी या श्रावक श्राविका के द्वारा कही गई उसमें वो थोड़े से विचलित हो गए, हल्का सा मन का परिणाम विकृत हो गया, वाइब्रेशन चेंज हो गए, इसलिए वो देशतः आराधक है। संपूर्ण आराधक तो नहीं है, पर देशतः आराधक है। पहले देश विराधक की बात कही, दूसरे प्रकार में देश आराधक की बात कही। फिर तीसरे प्रकार के साधकों का परिचय देते हुए प्रभु ने फरमाया कि जैसे कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं समुद्र की हवा आए तब भी ढह जाते हैं और द्वीप की तरफ से हवा आए तब भी उखड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही कुछ साधक इतने कमजोर होते हैं, उनका पराक्रम इतना शिथिल हो जाता है कि वो अन्य तीर्थियों के द्वारा कही हुई बात को भी सहन नहीं कर पाते हैं और स्वपक्ष से स्वतीर्थियों के द्वारा कही हुई बात को भी सहन नहीं कर पाते हैं, स्थिर नहीं रह पाते हैं। न तितिक्षा धर्म उनका कायम रह पाता है, न सहिष्णुता कायम रह पाती है, और वे दोनों ही ओर से विचलित हो जाते हैं, दोनों ही ओर से मन उनका खट्टा हो जाता है, मन में विचलितता आ जाती है
और आवेश के भाव भी आ जाते हैं। ऐसे साधक के लिए प्रभु महावीर फरमाते हैं कि वे साधक सर्व विराधक है। दोनों ही तरफ से जब विराधना हो रही है तो वे सर्व विराधक है। पर कुछ ऐसे भी दृढ़ धर्मी और प्रिय धर्मी होते हैं, जैसे कुछ वृक्ष इतने मजबूत, अंदर तक जड़ें जिनकी गहराई से गड़ी हुई है, बहुत गहरी जड़ें जिनकी जमी हुई है, वे चाहे जितने तूफानी हवाएं आए समुद्र की ओर से और चाहे जैसी तेज पवन चले द्वीप की ओर से, दोनों ही स्थितियों की हवा को वो सहन कर लेते हैं, उखड़ते नहीं हैं, लड़खड़ाते भी नहीं हैं। ठीक वैसे ही जो दृढ़ धर्मी और प्रिय धर्मी साधक होते हैं, जिनकी साधना बहुत गहरी होती है, जिन्होंने अपने गुरु वचनों को बहुत गहराई से स्वीकार किया हुआ है, दृढ़ श्रद्धावान होते हैं, दृढ़ आचारवान होते हैं, वे अन्य तीर्थियों के वचनों से भी विचलित नहीं होते हैं और स्व पक्ष के स्व तीर्थी के वचनों से भी विचलित नहीं होते हैं। दोनों प्रकार के शब्दों को, कटुवाणी, कटुभाषा, आक्षेप, आरोप, प्रत्यारोप, प्रत्येक चीज को वो समत्व भाव से तितिक्षा धर्म के रूप में सहिष्णुता के साथ उसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का प्रतिकार नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार से बात का पुनः जवाब नहीं देते हैं और अंतर मन में भी विचलित नहीं होते हैं। प्रभु फरमाते हैं कि ऐसे जो साधक होते हैं, मैं उनको सर्व आराधक कहता हूं। जैसे कहा कि मये पुरुषे सव्वा राहे पनत्ते है, ऐसे पुरुषों को मैं सर्व आराधक कहता हूं। हे गौतम, इस प्रकार एवं खलु गोयमा जीवा आराहगावा विराहगावा भवंती, कि इस तरह से साधक सहिष्णुता के आधार पर, समता भावना के आधार पर, सहनशीलता के आधार पर आराधक भी हो सकते हैं और स्थिर न रह पाए तो विराधक भी हो सकते हैं। इसी बात को उपनय गाथाओं के अंदर बताया गया है। उपनय गाथा 1 और 8 की हम चर्चा करेंगे। जह दाव दव तरु वणमेवं साहु जहेव दिविच्चा वाया तह सम्मणा इय सपक्ष वयना इम दुसहा इम ता पुण्य समण धम्मा राहण चित्तो सया महासत्तो सव्वेन विकीरंतम सहज सवंपी पडिकूलम। इसमें कहा गया कि जैसे दाव द्रव नामक वृक्ष होते हैं, ठीक वैसे ही साधकों को उसके समान उपमा देकर के बताया गया है। और जैसे हवाएं चलती है, उन हवाओं के समान प्रतिकूल और दुर्वचनों को कहा गया है। जैसे परिपूर्ण श्रमण धर्म को पालन करने वाला, जिसका सत्व महान है, अर्थात जो महाशक्तिशाली हैं, अर्थात जो साधना के क्षेत्र में, आचार पक्ष में, श्रद्धा और चारित्र में जो दृढ़ हैं, वो महासत्वधारी अर्थात विशेष शक्ति संपन्न कहलाते हैं। वैसे भी कहा है कि धर्म का पालन करना, क्षमा भाव रखना, यह कायरों का काम नहीं है, ये वीरों का काम है। इसलिए यहाँ महासत्व शब्द की, अर्थात जो महान सत्व संपन्न होते हैं, वे सभी प्रकार के कटु वचनों को, प्रतिकूल वचनों को सहन कर लेते हैं। सहज सवंपी पडिकूलम, वो सभी प्रकार के प्रतिकूल वचनों को सहन कर लेते हैं और इसी के कारण प्रभु के शब्दों में वो उनकी सर्व आराधकता कहलाती है, सर्व आराधना कहलाती है। तो आत्मबंधुओं, इस छोटे से रूपक के अंदर प्रभु महावीर ने हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है। चाहे वो क्षेत्र साधना का स्थल हो और चाहे वो पारिवारिक व्यावहारिक जीवन भी क्यों न हो, हमें किसी के भी कटु वचनों को सुन करके, दुर्वचनों को सुन करके विचलित नहीं होना चाहिए, मन में क्षोभ नहीं लाना चाहिए,
मन में किसी भी प्रकार के मलिन परिणाम नहीं लाने चाहिए। जो व्यक्ति मलिन परिणाम नहीं लाता है वह व्यक्ति अपनी उस साधना में या अपने उस कार्यभार में जो वो कंटिन्यू कर रहा है, जिसकी तरफ वो सतत अपने कदम बढ़ा रहा है, वह उसमें सफल होता है। जैसा कि प्रभु ने सर्व आराधक की बात कही है। घर में भी हम देखते हैं, परिवार के अंदर भी हम देखते हैं, जब भी कोई बात होती है, कभी कभी हम बहुत छोटी छोटी बात पर उखड़ जाया करते हैं, बहुत छोटी छोटी बात पर हम क्षुभित हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं। और ऐसी स्थिति में घर परिवार की शांति और प्रेम भाव जो है वो दूषित हो जाता है, अशांत वातावरण बन जाता है। ठीक वैसे ही साधना के क्षेत्र में जो आत्म साधना कर रहे हैं उनके लिए भी यही है, उनकी आत्मा में मलिनता बढ़ जाती है। और जो समत्व भाव से सहन करते हैं, समत्व भाव में रह करके विचलित नहीं होते हैं, प्रतिकार करना तो दूर की बात, मन में भी जिनके किसी भी प्रकार का रोष या आवेश भाव नहीं आता है, प्रभु उनको सर्व आराधक के रूप में स्वीकार करते हैं। और जो सर्व आराधक होता है वह जीव यावत उसी भव में मोक्ष प्राप्त कर सकता है, अन्यथा तीसरे भव, पांचवें भव, अधिकतम 15वें भव में तो ऐसा जीव मुक्ति को प्राप्त करता ही है। जो आराधक होता है वो नियमारूप से अधिकतम 15वें भव में तो मोक्ष प्राप्त करता ही है। तो बंधुओं, इस छोटे से रूपक के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को, हम अपने परिणामों को कैसे स्थिर रखें, अंदर से दृढ़ बने, प्रिय धर्मी और दृढ़ धर्मी बने, श्रद्धा और आचार में मजबूत बने, तो हम भी अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहेंगे और हम अंततः मोक्ष के नजदीक पहुंचते हुए एक दिन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिन आज्ञा विपरीत कोई कथन किया हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। पुनः एक सूचना, कल की कक्षा हमारी वक्तित्व कला विकास के संदर्भ में होगी। ज्यादा से ज्यादा सदस्य उसमें जुड़ें। जो नहीं जुड़े हुए हैं, जो भी जिनके साथी हैं पर्यूषण सेवा में या बाजार में, किसी भी तरह उनका संपर्क है, तो वे उन्हें कल की कक्षा के लिए अवश्य थोड़ी सी प्रेरणा करें, धर्म दलाली करें, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा और फिर वे भी अनुकूलता अनुसार आगे भी नियमित कक्षा में जुड़ने का लक्ष्य बना सकेंगे। तो इन्हीं भावनाओं को साथ में रखते हुए पुनः आप सभी का आभार, हार्दिक अभिनंदन। मंगल पाठ गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी से सादर जय जिनेन्द्र।